नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिन भर हम लगातार आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हो रही वोटिंग के तमाम अपडेट्स दिखाते रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात बुलेटिन में दिल्ली विधानसभा चुनाव की ही करेंगे। 70 सीटों के लिए अभी भी मतदान जारी है। हालांकि मतदान का यह दौर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बताएं कि दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 47% मतदान हुआ है दोपहर 3 बजे तक। सबसे ज्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है। सभी बड़े नेताओं ने अपने वोट डाल दिए। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में हंगामे की खबर भी आई। बीजेपी ने यहां फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्होंने कुछ फर्जी वोटर्स पकड़े हैं। फिलहाल दिल्ली में मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को सामने आएगा कि दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हमारे संवाददाता लगातार आप तक मतदान का अपडेट पहुंचा रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल ने मतदान किया, रमेश पिथोड़ी ने मतदान किया, अलकलामा ने मतदान किया। तमाम बड़े चेहरे जो दिल्ली के सियासी दंगल में चुनाव ठोक रहे हैं। कालका जी से आपको बताएं आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, उनके मुकाबिल रमेश पिथोड़ी हैं, तो वहीं अलकलामा मैदान में हैं। इसके अलावा हम बात करें वीवीआईपी की तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान करते हुए। सोनिया गांधी मतदान करने पहुंची, राहुल गांधी ने मतदान किया, प्रियंका गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो तमाम तस्वीरें सुबह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और मतदान अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका। थोड़ी ही देर में 5 बजे तक का आंकड़ा भी हमारे सामने होगा और पता चलेगा कि दिल्ली की जनता कितना बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है। अगर पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार 62% से ज्यादा मतदान हुआ था। निगाहें इस बात भी हैं कि 2020 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा या नहीं। सीधे हम अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ कौन कौन से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, सबसे पहले हम वो आपको बता दें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुकेश, जो कि आज मतदान के दौरान जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं ईवीएम की शिकायत आई है, कोई हंगामा हुआ, उसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं चांदनी चौक से, प्रेरणा शर्मा बल्ली मारान से हमारे साथ मौजूद रहेंगी, अतुल रंजन छतरपुर से अपडेट देंगे और शादाब अहमद सिद्दीकी मौजूद रहेंगे संगम विहार में। हम सबसे पहले रुख करेंगे मुकेश का। मुकेश, आज सीलमपुर से थोड़े से हंगामे की खबरें आई, इसके अलावा कहीं और से कुछ अपडेट? देखिए, कल रात से ही लगातार जो हंगामा है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहा है। रात में हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 100 सपोर्टर्स को लेकर जामिया नगर इलाके में जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया है। इसके बाद फिर सीलमपुर में हंगामा हुआ। एलिगेशन ये लगा कि वहां पर जो फर्जी वोटर हैं वो वहां पर आ रहे हैं, महिलाएं वहां पर बुर्का पहनकर आ रही हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने वहां पर हंगामा किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तुरंत हालात काबू किए। इसके बाद जो चिराग दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज हैं, उनकी डीसीपी साउथ दिल्ली अंकित चौहान से बहस हुई। उनका ये आरोप था कि जो दिल्ली पुलिस ने जहां पर ये मतदान केंद्र है उसका रास्ता रोक दिया है, लोग अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि 200 मीटर के दायरे में जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर किसी भी वाहन को आने की परमिशन नहीं है। अगर कोई दिव्यांग है तो वो अपनी गाड़ी ला सकता है या कोई बुजुर्ग है वो अपनी गाड़ी ला सकता है। इसके अलावा जंगपुरा में भी हंगामा हुआ। वहां पर ये कहा गया कि बीजेपी ने अपनी 3 टेबल मतदान केंद्र के बाहर लगा रखी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि जो अलग अलग टेबल थी वो अलग अलग पार्टियों की थी, लेकिन लोगों ने कपड़े कैसे पहने हुए थे इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ। तो दिल्ली में तमाम जगहों पर ऐसी कॉल्स आती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार सोशल मीडिया के जरिए या अपने स्टेटमेंट के जरिए ऐसे मामलों में अपनी सफाई देती रही और दिल्ली पुलिस का दावा है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी चुनाव में नहीं हुई है और सुचारू रूप से मतदान जो है वो चल रहा है। आते हैं मुकेश आपके पास। रवीश रंजन शुक्ला का हम रुख करेंगे, चांदनी चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, एक गुजारिश वो ये कि समअप कर दीजिएगा, थोड़ा कम समय है हमारे पास, 1 से 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं। बता दीजिए सुबह से लेकर अब तक का अपडेट क्या है? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल बीते 13 साल से दिल्ली की सत्ता में है, तो इसके वजह से, और नगर निगम में भी हैं, तो इसके वजह से दोहरी जो सत्ता विरोधी लहर है वो इस वक्त झेल रहे हैं। लेकिन एक बात जो कई सारी जगहों पर घूमने में और लोगों से बातचीत करने में ये लगा है कि अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है, यानी झुग्गी झोपड़ी का जो वोटर है, वो अभी भी उनके साथ में इंटैक्ट है। इसी तरीके से बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी उनके साथ में इंटैक्ट है। मसला सिर्फ ये है कि दिल्ली के अंदर
जो 15 से 20% का मिडिल क्लास का वोटर है वो डिसाइसिव होगा कि आखिर वो वोटर कहां पर जा रहा है। और अगर वो वोटर आधे से ज़्यादा वोटर बीजेपी की ओर गया तो इससे आप देख सकते हैं कि जो परिणाम है उसमें खासी बड़ी फेरबदल हो सकती है। फिलहाल एक बड़ी सियासी चुनौती का अरविंद केजरीवाल सामना कर रहे हैं, चूंकि 13 साल से सत्ता के अंदर है तो तमाम सारे लोग उनके कामकाज से भी खुश नहीं हैं। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि अगर इनको और आगे मौका दिया जाए तो हो सकता है ये बेहतर कुछ करें। तो अलग अलग जो है वो लोगों की राय है, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने कोर वोटर को बचाए हुए हैं। लेकिन मामला अब यह है कि मिडिल क्लास वोटर कहां पर जाता है। आते हैं रवीश आपके पास, प्रेरणा का रुख करेंगे। प्रेरणा इस समय बल्ली मारान में मौजूद हैं। प्रेरणा, वोटिंग का आखिरी चरण ये इस समय चल रहा है, क्या हलचल, क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, इस वक्त मैं बल्ली मारान में मौजूद हूँ और वोटिंग की आखिरी 1 घंटे जो समय है वो बचा हुआ है। अभी भी हलचल देखने को मिल रही है। जो लोग सुबह से वोटिंग करने नहीं आए वो लोग आखिरी चरण में वोटिंग करने पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे बल्ली मारान की अगर बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि एक मुस्लिम बाहुल सीट है और यहाँ पे हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार ही विधायक रहे हैं। और इस बार भी जहां एक तरफ हारून यूसुफ 5 बार यहां से जीत चुके हैं और इस बार भी हारून यूसुफ मैदान में कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हालांकि पिछले 2 चुनाव से यहां पे इमरान हुसैन का दबदबा देखने को मिला है। और इस बार बीजेपी ने हिंदू वोटों को लुभाने के लिए कमल बागड़ी को मैदान में यहां से उतारा है। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। जनता के अपने मुद्दे हैं, वो जाम से परेशान है, पानी की किल्लत से परेशान है और तमाम जो बिजली के झूलते तार है पूरी बल्ली मारान की गलियों में उससे परेशान है। तो जनता के अपने मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे सुबह से जनता ने वोट डाला है। और जनता का कहना है कि चाहे विधायक कोई भी बने, उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतरकर बदलाव करने होंगे ताकि जनता को वो बदलाव दिखे और जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका समाधान निकल सके। आते हैं प्रेरणा आपके पास, फटाफट हम रुख करेंगे शादाब अहमद सिद्दीकी का। कोशिश ये है कि दिल्ली की हर विधानसभा सीट को अपने इन रिपोर्टर्स के माध्यम से हम कवर कर सके, क्योंकि लगातार ये अलग अलग विधानसभाओं में मौजूद रहे थे। शादाब, आपसे भी मेरी गुजारिश है 1 से 1.5 मिनट में समाप्त कर दीजिएगा। आप कहां कहां गए, वहां पर क्या स्थिति आपने वोटिंग की देखी और संगम विहार में इस समय आप क्या तस्वीर दिखा रहे हैं? देखिए, संगम विहार में इस समय काफी तेज वोटिंग हो रही है। खास बात यह है कि यहाँ पे दिनेश मोहनिया जो कि मौजूदा एमएलए हैं, वो 3 बार से विधायक हैं। उनका मुकाबला यहाँ कांग्रेस के हर्ष चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के चेतन चौधरी से है, चंदन चौधरी से है। देखिए, खास बात यह है कि हम जिस विधानसभा में खड़े हैं ये शादाब, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपसे कोशिश करेंगे बाद में बातचीत करने की। फिलहाल हम रुक करेंगे छतरपुर का, जहां पर मौजूद हैं अतुल रंजन हमारे संवाददाता, वो वहां का अपडेट हमें देंगे। अतुल, आज आप कहां कहां गए और वहां का और छतरपुर पर इस समय आखिरी चरण में मतदान को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले मैं आज जंगपुरा गया था। वहाँ पे जंगपुरा के अलग अलग पोलिंग बूथ का हमने जो है रिपोर्ट लगातार दिखाया है कि किस तरह से मतदान का जो परसेंटेज है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से वैरी किया है और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है मतदाता जो है वोट कर रहे थे। फिलहाल इस वक्त जो है मैं छतरपुर में मौजूद हूँ। छतरपुर का एक राजपुर कुर्द गाँव है, जो शहर का जो शोर शराबा है उससे दूर है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो अधिकतर मतदाता है वो अपना मत का दान जो है वो कर चुके हैं, लेकिन जो बचे खुचे मतदाता भी हैं वो भी अपना आकर जो है आखिरी के घंटों में जो है अपना मतदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं उनके लिए एक विडंबना की स्थिति ये है कि पिछले 2 बार से जो विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और जो उम्मीदवार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, हार रहे थे, वो इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जब प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे करतार सिंह तंवर, उनको खोटा सिक्का बताया और जो ब्रह्म सिंह तंवर है जो भाजपा के उम्मीदवार है उनको 24 जो कैरेट गोल्ड है वो उन्हें बताया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ब्रह्म सिंह तंवर ने लगातार जो है टक्कर दी थी लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार जो है जो जनता है उसके लिए एक चुनौती की बात यह है, क्योंकि जिस विधायक को लगातार 10 साल तक जिता रहे थे वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुका है। लेकिन एक बात और भी है, विशेष बात यह है यहाँ पर कि 2008 में जब ये परिसीमन के बाद से जब छतरपुर विधानसभा अपने अस्तित्व में आई है, तब से लगातार जो तंवर सरनेम वाले जो नेता है, जो विधायक है, वही उन्हीं का एक छत्र राज रहा है यहाँ पर। और इस बार भी जो है वही होने वाला है, क्योंकि तीनों प्रमुख पार्टियों ने एक तंवर को ही उतारा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाताओं ने दिन भर का अपडेट आप तक पहुंचाया। आज आपको हम बता दें कि एनडीटीवी ने
विशेष इंतजाम किए थे व्यापक कवरेज के लिए और चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद थे, जिससे कि 70 सीटों का लेखा जोखा एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।